If 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution, तो हमें बताना है कि amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is. हमें mass of NaOH solution बताना है in 50 ml. अगर 50 ml 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है 25 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन को, तो एक बार इसकी रिएक्शन देखिए. इट्स H2C2O4, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH गिव्स अस Na2C2O4 सोडियम ऑक्सैलेट प्लस ट्वाइस ऑफ H2O. क्लियर? तो यहाँ मैं एक ही बात कहने वाली हूँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. क्लियर? मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे होता क्या है बात करें तो इट्स बेसिकली नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, नॉर्मैलिटी क्या होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड के लिए O कर दिया, एंड यहाँ देखो, चलिए मैं एक चीज यहाँ कर देती हूँ. हाँ जी, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात करते हैं. सो बेटा इट इज बेसिकली वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. ये 1 ले लो, एंड दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. ये n फैक्टर है, याद रखना है ना, ये भी ये n फैक्टर है, और इसको आप 2 मान लीजिए फॉर NaOH. सो वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड का गिवन है, बिल्कुल गिवन है. मोलारिटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है 0.5. एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा, आप ऑक्सैलिक एसिड को तोड़िए. इट्स ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव एंड इट्स C2O4 2 नेगेटिव. कैटायन और एनाइन पे टोटल चार्जेस क्या है, कैटायन पे +2 चार्ज है, एनाइन पे -2 चार्ज है, तो एन फैक्टर हो गया यहाँ पर 2 इक्वल्स टू NaOH का वॉल्यूम कितना है 25. मोलारिटी NaOH की हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मोलारिटी ऑफ NaOH हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे इनटू n फैक्टर ऑफ NaOH. इट्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. द चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायन इज +1, टोटल चार्ज ऑन एनायन इज -1, सो n फैक्टर 1. सो यहाँ से मोलारिटी NaOH की हमें पता चल गई, दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.5 इंटू 2 by 25. So 25 ones are 25 twos are. Yes, people. So 2 twos are 4. It's equals to 4 into 5 by 10. So it is equals to 20 by 10. That is equals to 0.2 molar. ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई? आनी ज़रूरी है, बिकॉज अब मैं आगे की चीज़ करूँगी. हमें मोलारिटी ऑफ NaOH पता चल गया है. अब हमें जब मोलारिटी ऑफ NaOH पता चल ही गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो मैं कैलकुलेट करूँगी. मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास. सो मास कैलकुलेट करना है हमें NaOH का. ठीक है, हमें यहाँ पर मास कैलकुलेट किसका करना है, NaOH का कैलकुलेट करना है बाय मोलर मास. NaOH का कितना होता है, 40 होता है. वॉल्यूम कितनी गिवन है, 50 ml गिवन है. लीटर में चेंज कीजिए इसको, इंटू 50 बाय 1000, सो वो 1000 ऊपर चला जाएगा. मोलारिटी कितनी है बेटा जी, अभी तो कैलकुलेट किया है मोलारिटी को. हाँ, मोलारिटी ऑफ NaOH कितना आया यहाँ पर, 0.2. सो यहाँ से मास ऑफ NaOH आपको पता चल जाएगा. So that will be actually equals to 0.2 into 40 into 50 by 1000. Yes or no? इसको सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल कैलकुलेशन. यू विल गेट द आंसर टू बी एज 4 grams. सो द आंसर इज 4 grams. ठीक है, आंसर आपका 4 grams आ गया. आपको क्या कैलकुलेट करना था, मोलारिटी ऑफ NaOH, जो हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कि भाई मिली इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड का इक्वल है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप यहाँ पर देखो, इट्स नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम. मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ml के अंदर, हमारी वॉल्यूम ml में थी. नॉर्मैलिटी क्या होती है बेटा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर हो जाता है. मैंने आपको ये सब बता दिया है, वही मैंने किया और सब्सटीट्यूट करके आंसर हमारा आ गया. आंसर इज 4 grams.